अभी जो हम देखा जा रहा है कि जो आईटीआई में भी जो हमारी अभी उनका एक ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। आईटीआई में हमने बहुत सारे नए कोर्सेस हम लेके आए हैं और जो स्किलिंग जो है उसको जो हमेशा से ये समझा जाता रहा है कि वो लोअर लेवल कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन का काम है, उससे हमें ऊपर उठ के आना पड़ेगा। और अभी ये देखा गया है कि जैसे आईआईटीज हैं और जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां भी स्किलिंग हो रही है। स्किलिंग का जो पैमाना जिसको एनएसक्यूएफ हम कहते हैं उसमें 1 to 8 तक का बना हुआ है और वेरी हाई लेवल स्किलिंग की भी उतनी आवश्यकता है जितनी हमें लो लेवल स्किलिंग की आवश्यकता है। उस दिशा में बहुत सारे आईआईटीज में भी हम अपनी स्किलिंग करा रहे हैं और जरूरत यह है कि जो हमारे स्किलिंग का जो पैथवे जो बन रहा है, जिससे कि आईटीआई का बच्चा जो कल को इंजीनियरिंग कर सके, पॉलिटेक्निक कर सके और हायर स्किलिंग कर सके, वो जो पैथवे है वो भी हमने तैयार किया हुआ है, जिससे हमें स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाना, उसको एम्बेड करना, उसको हाई लेवल स्किलिंग देना और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारा फ्यूचर वर्क चेंज हुआ है, जिसमें वर्क, वर्क प्लेस एंड वर्कर तीनों की परिभाषाएं बदली जो हमने कोविड के बाद देखा है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कैसे उसको नए आयाम दे पाए और कैसे रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे पास, ताकि हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी हम अपस्किल कर पाए। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं समझना चाहता हूं जो मुझे लगता है, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से बात की जब से मैं सेशन के लिए रिसर्च कर रहा था। लोगों का सवाल यह था कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शायद पढ़े लिखे भी हैं लेकिन नौकरी नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें। जो सेट पैटर्न काम है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कारपेंट्री है, ड्राइवरी है, तमाम चीजें हैं, तो वो है, लेकिन वो चाहते हैं कि और बेहतर कुछ करें ताकि आगे लाइफ भी बेहतर हो। उनको एक तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और दूसरा इस तरह से जब युवा को हमको आकर्षित करना है तो क्या हमको अपनी पेनिट्रेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं तो आधार कार्ड की जैसे नहीं करनी होगी, हर जगह पहुंचना होगा। आपने एकदम सही कहा आदर्श जी। जैसा जी अभी जो हमारी युवाओं में आकांक्षाएं हैं और जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, either way of mentoring or counseling or some other way, so they understand what are the opportunities available और उसको कैसे टैप कर सकते हैं। उस दिशा में हमें यह भी जरूरी है कि वो किसी एक बहुत ज्यादा एक्लेक्टिक ना रहे और ईज ऑफ एक्सेस भी लोगों को मिले। उस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब हमने एक पोर्टल जो बनाया हुआ है। मैं सारे सम्मानित अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि वो अपने मोबाइल पे उसको व्हाट्सएप ऐप के बारे में भी आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप वो भी। तो मैं चाहूंगा कि लोग उसको देखें। उसमें क्या किया हमने कि ईज ऑफ एक्सेस, कौन सा अगर मैं एक युवा हूं, मुझे अपनी स्किलिंग करानी है, तो मैं अपनी डिटेल अगर उसमें डालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन सी स्किलिंग के लायक हूं या कौन सी स्किलिंग में ज्यादा सुविधा है या ज्यादा नौकरी लगती है। पहली बात, उसमें छोटी सी काउंसलिंग भी डाली गई है ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे प्रीडायलेक्शंस, मेरे विचार भाव कहाँ किससे प्रभावित हो रहे हैं, whether I like this kind of a skill or that kind of a skill, वो भी पता चलता है। दूसरा, वो स्किल्स कहाँ अवेलेबल है, वो भी हमने गति शक्ति प्लेटफॉर्म यूज करते हुए पूरे डिजाइन बताया कि अगर मैं आजमगढ़ में हूँ तो मेरे आसपास में अगर मुझे ये स्किलिंग करानी है तो वो स्किलिंग कहाँ पे उपलब्ध है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं। अगर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और मुझे अपस्किलिंग करना है, उस अपस्किलिंग कहाँ से उपलब्ध होगी, कितने पैसे लगेंगे, वो भी उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने इसमें ये किया है कि इसको हमने जॉबएक्स करके स्किल इंडिया डिजिटल को जॉबएक्स से लिंक किया है। अगर मैं एक बार स्किल कर जाता हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाती है तो वो सारी डेटा जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास भी चली जाएगी, ताकि वो उनको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने ये स्किल ली और ये हमें जरूरत है, उसकी मैचिंग का भी काम वो करेगा। तो मेरे हिसाब से कि जो आज बच्चों की जो आज डिमांड, दे आर क्वाइट सिलेक्टिव दिस डेज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द मीडिया एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से बच्चों को कस्टमाइज्ड उनके मुताबिक स्किलिंग कोर्सेज देना हमें बहुत जरूरी है और ये स्किल इंडिया डिजिटल हमारा जो पोर्टल है वो इस सारी व्यवस्थाओं को देने में सक्षम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।